हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करियर अपडेट। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। यूपीएससी की तरफ से नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स आई, नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2026 का एडवर्टाइजमेंट नंबर है। आप यूपीएससी के साइट पे जाके ये एडवर्टाइजमेंट नंबर से जो भी अपने डिटेल्स और फॉर्म का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हम भर सकते हैं। और हम इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या आपको उस वैकेंसी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस है, क्या सैलरी रहने वाली है, कौन सी आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो हम देखते हैं। तो देख सकते हैं यूपीएससी की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और यहाँ पे हम वैकेंसी डिटेल्स की ऐसे नंबर ऑफ डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं, तो फर्स्ट वैकेंसी आई है, 6 वैकेंसीज आई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जॉइंट डायरेक्टर क्रॉप्स डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में आपका ये जॉब रहने वाला है। 6 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व के लिए 5 है, एसटी के लिए 1 है और पीडब्ल्यू के लिए भी 1 है। Of 6 vacancies, 1 vacancy is reserved for candidates belonging to PWBD। तो एक वैकेंसी आई है वो PWBD के लिए है, बाकी अनरिजर्व के लिए 5 और एसटी के लिए 1 है। फिर हम आगे बात करेंगे। इनका जो पे स्केल रहने वाला है, लेवल 11 इन द पे मैट्रिक्स एज पर सेवंथ सीपीसी। मीन्स आपका जो लेवल 11 है वो आपका सैलरी रहने वाली है 67,000 से आपकी मंथली सैलरी रहने वाली है। और ये आराम से 1,72,000 तक आपकी जा सकती है, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है। और एज की बात करेंगे, अनरिजर्व के लिए 40 इयर्स रहने वाली है, एसटी के लिए 45 इयर्स। एज इज फर्दर रिलैक्सेबल अप टू 10 इयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, एक तो आपको मास्टर्स की डिग्री चाहिए इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, नेमाटोलॉजी और जेनेटिक्स या फिर प्लांट ब्रीडिंग, और एग्रीकल्चर बॉटनी या फिर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और सीड साइंस, और या फिर टेक्नोलॉजी या फिर सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप में आपके पास मास्टर्स की डिग्री इसमें से कुछ भी है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, प्लांट पैथोलॉजी है, तो आप एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपके पास इसके पास अकेली बैचलर्स डिग्री भी है इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप एलिजिबल हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे एक्सपीरियंस की। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, इन डेवलपमेंट और एक्सटेंशन ऑफ फूड और कैश क्रॉप्स नेमली ऑयल सीड और जूट और कॉटन में। आपको 3 साल का एक्सपीरियंस आपका मिनिमम रहने वाला है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस की बात करें, डॉक्टरेट इन द फील्ड और सब्जेक्ट्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशंस अबव। अगर आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री है तो आप डिजायरेबल हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस इन राइटिंग टेक्निकल रिपोर्ट्स ऑफ द above क्रॉप्स, 2 इयर्स का आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे ड्यूटीज आप क्या परफॉर्म कर सकते हैं। टू मॉनिटर द स्कीम्स ऑफ मैक्रो मोड ऑफ एग्रीकल्चर, to provide technical support, to study and analyze trends in weather, to build up relevant records and data for the crops, to monitor availability of input and extension service। फिर हम बात करेंगे प्रोहिबिशन की। 1 साल का आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोट रहेगा। ये एक्सटेंडेबल भी हो सकता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। और हेडक्वार्टर्स जैसे कि रहेंगे या फिर गुरुग्राम में रह सकते हैं, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, पटना, भोपाल, कोलकाता एंड हैदराबाद। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड एनी ऑफ दिस डायरेक्टरेट्स। कोई भी अगर कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो फिर आपको इसमें से कोई भी यहाँ पे हेडक्वार्टर्स में पोस्ट किया जा सकता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वैकेंसी की। 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर या फिर रिसर्च ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो इसमें आपका जो पे स्केल रहने वाला है 11, जो लेवल 10 रहने वाला है एज पर 7th एंड सीपीसी। जो है वो आपका 11-10 का रहेगा, वो आपका 56,000 से लेके 1,77,000 तक आपका सैलरी रहने वाला है। और एज रहेगी आपकी 35 इयर्स। एज इज एक्सटेंडेबल टू रिलैक्सेबल। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का आपका एज रिलैक्सेशन है। एजुकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन या डिग्री इन सीधा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर एनरोलमेंट आपका होना चाहिए इन इंडियन मेडिसिन। फिर हम बात करेंगे प्रोहिबिशन की। 1 साल का रहेगा। हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ आयुष न्यू दिल्ली में रहेगा। एनी अदर कैंडिडेट जैसे कि आपके पास अगर आपने कोई प्राइवेट प्रैक्टिस की है वो प्रोहिबिटेड है।
लाइबल टू सर्विस एनीवेयर इन इंडिया, और आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। फिर बात करेंगे 11 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एरोनॉटिकल ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अनरिजर्व के लिए 7 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है ये वैकेंसी। और हम इसकी पे स्केल की बात करें, लेवल 10 रहने वाला है, मीन्स आपका 56,000 से लेके 1,77,000 तक आपका सैलरी रहेगा। इंक्रीमेंट होगा अगले साल अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। 35 इयर्स की अनरिजर्व के लिए एज है, 35 और ईडब्ल्यू एस के लिए 40 इयर्स एससी के लिए। एजुकेशन की बात करें, डिग्री इन एरोनॉटिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एयरक्राफ्ट डिजाइन या डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। और डिजायरेबल की बात करें, 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है एरोनॉटिकल रिसर्च या डेवलपमेंट और डिजाइन में, तो आप डिजायरेबल हैं, तो आपको बाकी अदर कैंडिडेट से अबव रखा जाएगा। प्रोहिबिशन की बात करें, 2 साल का फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सब सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पहले आपकी होगी, फिर आपके साथ उसके बाद आपका 2 साल का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगा। हेडक्वार्टर्स रह सकते हैं न्यू दिल्ली में, या न्यू दिल्ली में रहेगा इन द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। फिर हम बात करेंगे 12 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। की जो लेवल 10 रहने वाले पे स्केल 35 इयर्स अनरिजर्व्ड के लिए, 35 भी ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 38 रहेगा। फिर एजुकेशन के लिए आपको डिग्री इन लॉ चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास मास्टर्स है तो भी आप एलिजिबल है, बैचलर्स है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। 3 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लीगल प्रैक्टिस, और आउट ऑफ टोटल एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ लीगल प्रैक्टिस इन एविएशन। अगर आपका एविएशन में आपका लीगल प्रैक्टिस रह चुका है तो आप डिजायरेबल हैं आपका इस पोस्ट के लिए। फिर हम बात करेंगे 2 साल का आपका सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग रहेगा, और आपका पहला ट्रेनिंग होगा, फिर आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। हेडक्वार्टर्स रहेगा इन द प्लेस ऑफ न्यू दिल्ली। फिर है 8 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ कंपनी प्रोसिक्यूटर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रहेगा। पोस्ट की बात करें जैसे कि अनरिजर्व के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए भी 1 है, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी 1 है वैकेंसी। और लेवल 7 रहेगा इन द पे मैट्रिक्स एज पर सीपीसी। लेवल 7 44,000 आपकी सैलरी रहेगा, 1,42,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। एजुकेशन की बात करें, बैचलर्स की डिग्री चाहिए इन लॉ, इंटीग्रेटेड डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर्स है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास मास्टर्स में है तो भी आप डिजायरेबल रहेंगे। ड्यूटीज के लिए लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर, ऑफिसर हैज टू डू प्रोसिक्यूशन वर्क अगेंस्ट कंपनीज इन ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल ऑफ द कंट्री। और हम बात करेंगे 2 साल का प्रोहिबिशन पीरियड रहेगा न्यू दिल्ली विद ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी। फिर वैकेंसी की बात करेंगे, 2 वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडिंग इन आर्कियोलॉजिस्ट इन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। पोस्ट की बात करेंगे तो एक अनरिजर्व के लिए, एक एसटी के लिए, एक पीडब्ल्यू के लिए। और इसकी जो पे लेवल रहने वाला है लेवल 10 रहेगा, मतलब 56,000 से आपका सैलरी रहने वाला है। और एज की बात करें 35 इयर्स अनरिजर्व के लिए और 40 इयर्स एसटी के लिए। पीडब्ल्यू के लिए रिलैक्सेबल है 10 साल का। और मास्टर्स की डिग्री चाहिए इन आर्कियोलॉजी या फिर मास्टर्स की डिग्री इन इंडियन हिस्ट्री, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर मास्टर्स की डिग्री इन एंथ्रोपोलॉजिकल या फिर मास्टर्स की डिग्री इन जियोलॉजी, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री इन आर्कियोलॉजी और इंडियन हिस्ट्री या फिर जियोलॉजी में, तो भी आप इसके डिजायरेबल रहेंगे। फिर बात करेंगे हम इसकी ड्यूटीज की, डॉक्यूमेंटेशन। फिर है द पोस्ट इज परमानेंट जर्नल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए, गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल रहेगा, 2 साल का रहेगा, न्यू दिल्ली में रहेगा, विद लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। कहीं भी आप इंडिया में पोस्ट हो सकते हैं। फिर बात करेंगे 4 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर फोटोग्राफिक ऑफिसर इन डायरेक्टर इन पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट रहेगा इन डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रहेगा। और इसकी पोस्ट की बात करें, अनरिजर्व के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के भी, ओबीसी के लिए भी, एससी के लिए भी 1 है, पीडब्ल्यूडी के 1 है। टोटल 4 वैकेंसीज आई हैं। और हम बात करेंगे इसकी जो सैलरी रहने वाली लेवल 10
56,000 अबव आपको सैलरी रहने वाला मंथली। फिर हम एजुकेशन की बात करेंगे, कोई भी डिग्री चलेगी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस की बात करें, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ फोटोग्राफी इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस इन प्रेस फोटोग्राफी और एन इन ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ प्रिंट और ऑडियो विजुअल मीडिया। अगर आप इसमें एक्सपीरियंस किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। अगर हम डिजायरेबल की बात करें, अगर आपका डिप्लोमा इन फोटोग्राफी और मोशन पिक्चर में, तो आप डिजायरेबल है। 1 साल के साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रोडक्शन और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। 1 साल का एक्सपीरियंस इन राइटअप्स ऑन फोटोग्राफी फीचर्स पब्लिशिंग वेरियस मैगजीन्स। तो आप डिजायरेबल हैं फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। और हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली, और कहीं भी आपको लाइबिलिटी है, कहीं भी आपको इंडिया में पोस्ट कर सकते हैं। और जो इसकी हम पे लेवल की बात करें, पे लेवल कहाँ है, पे लेवल लेवल 10 रहेगा, 56,000 अबव रहेगा आपका सैलरी मंथली। फिर बात करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ फोटोग्राफी ऑफिसर इन डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 2 वैकेंसीज आई हैं, और इसके पे लेवल रहेगा 7। 44,000 आपका सैलरी रहेगा मंथली, और ये 1,42,000 तक आपका जा सकता है सैलरी। एजुकेशन में डिग्री चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन द ब्रांच ऑफ फोटोग्राफी। और अगर डिजायरेबल की बात की, सेम मेंशन्ड अबव जो पिछला वैकेंसी के लिए चाहिए था वही सेम इसके लिए चाहिए। और अगली वैकेंसी की बात करेंगे, 7 वैकेंसीज आई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सिविलियन असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 4 अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए एक है, ओबीसी के लिए भी एक है, एससी के लिए भी और पीडब्ल्यू के लिए भी एक है। टोटल 7 वैकेंसीज आई हैं। और हम इसकी पे लेवल की बात करेंगे तो लेवल 7 रहेगा, 44,000 अबव की मंथली सैलरी रहेगी। और एज की बात रहे, अनरिजर्व के लिए 30 ईयर्स की है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 30, और बीसी के लिए 33, एससी के लिए 35। और एजुकेशन की बात करें, बैचलर्स की डिग्री चलेगी, कोई भी बैचलर्स की डिग्री आपको अगर है तो आप एलिजिबल हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी या फिर फायर फाइटिंग ड्यूटीज के लिए। और हम बात करेंगे, न्यू दिल्ली में हो सकता है, कहीं भी आपको सर्विस दी जा सकती है इन इंडिया। और आगे हम बात करेंगे 4 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोर ऑफिसर सिविलियन इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 4 वैकेंसीज आई हैं टोटल, और इसकी लेवल 7 रहेगा, 44,000 अबव मंथली आपका रहेगा। एज रिलैक्सेशन है, फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी आपका रहेगा 30 ईयर्स की, ईडब्ल्यूएस की भी 30 है, एससी के लिए 35 है। और इसकी डिग्री इन साइंस चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन मैनेजिंग स्टोर्स या फिर एक्सपीरियंस इन फंक्शन सच एज इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक टेकिंग। और अगर आपके पास डिजायरेबल डिग्री क्वालिफिकेशन की बात करें तो रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा चाहिए इन मटेरियल्स मैनेजमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोल। अगर आपके पास एक्सपीरियंस इन स्टोर्स फंक्शन ऑफ मेडिकल और साइंस साइंटिफिक नेचर है तो आप डिजायरेबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो इस वीडियो में हमने 11 वैकेंसीज की बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे जो भी वैकेंसीज हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हम नेक्स्ट वीडियो हम आएंगे, आगे वैकेंसीज की बात करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।